इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए थैंक यू। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्यों ऐसा बोला शुरुआत में ही कि यदि आपने क्लिक किया है तो थैंक यू। बताना चाहूंगा दोस्त, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यही शिकायत होता है कि मुझे अनुच्छेद याद नहीं होते हैं। और मैंने दोस्तों यह फील किया है कि ज्यादातर बच्चे याद करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन जब मिलते हैं दोस्त, कंफ्यूज करके चले जाते हैं और वो बना नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने इसलिए बोला आपको थैंक यू क्योंकि आज आप एक ऐसे वीडियो में दोस्त आ गए हैं, एक ऐसे वीडियो को गलती से क्लिक कर दिया जहां पे आज सारे अनुच्छेद जितने सारे मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में दोस्त आपको याद हो जाएंगे। और याद ही नहीं होंगे दोस्त, आपको जीवन में दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा। गारंटी मैं पहले ही दे देता हूं। और आप सोच रहे होंगे इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैसे बोल सकता हूं, तो बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। एक एक अनुच्छेद में दोस्तों आज इस वीडियो में आपको याद करा दूंगा। मैं बता देना चाहता हूं शुरू में ही, ये सारे अनुच्छेद एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्त। 2 पार्ट में मैं करके लाऊंगा या 3 पार्ट में करके लाऊंगा। ये पहला पार्ट है दोस्त, जरा देख लीजिए कि आपको कितने याद होते हैं या सिर्फ मैं हवा में बातें कर रहा हूं। सबसे पहला अनुच्छेद दोस्त याद करेंगे, जो भी बातें बोलूंगा शांति से समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। हर बार सही के सही हमको जवाब देने हैं। एग्जाम में किसी हाल में अनुच्छेद गलत नहीं करके हम लोग को आने हैं। और दोस्त उतने सारे अनुच्छेद हम करा दूंगा दोस्त जो आपके एग्जाम में आएंगे, उसके बाहर कहीं नहीं आएंगे। शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद जो सबसे पहला है दोस्त, अनुच्छेद क्या है? पहला क्या हो सकते हैं सोचिए जरा, ये आसानी से याद रहेंगे। भारत राज्यों का संघ है। जब दोस्त हम लोग प्रियम्बल भी पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे पहले यही लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ यानी बहुत सारे राज्य का एक संघ मिलकर एक बना हुआ राज्य है, मतलब बहुत सारे राज्य से मिलकर बना हुआ भारत है। तो सबसे पहले इसी की नहीं बात होगी अनुच्छेद पहला में। इसको मैं ट्रिक नहीं दूंगा, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। लेकिन मैं यहां जरूर बता दूंगा ट्रिक के तौर पर कि सबसे पहले क्या होंगे, यहां वही बात किए जाएंगे सबसे पहला अनुच्छेद में कि भारत आखिर है क्या। तो भारत राज्यों का संघ है यानी भारत में बहुत सारे राज्य है, इसका बात हुआ है सबसे पहले। याद हो गया आपको? पक्का? चलिए नेक्स्ट याद करते हैं। अनुच्छेद 2 में दोस्त क्या बात हो सकती है? यहां सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। भारत राज्यों का संघ है तो दूसरा में यही बात होगा कि अगर दूसरा कोई राज्य आएगा हमें मिलने तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। दूसरे राज्य भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, पहला में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे राज्य भारत में, तो अनुच्छेद पहला में लिखा गया। लेकिन दूसरा में लिखा गया कि अगर इस राज्य में बढ़ोतरी करना हो यानी बाहर के राज्य आकर मिलना चाहे हम लोग में, तो एकदम स्वागत है उसका, वेलकम है, आओ मिलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, थैंक यू। आइए तीसरा याद करते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है दोस्त कि यह अच्छी बात है, ऊपर के 2 अनुच्छेद में जो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत में नया राज्य आकर मिल सकता है, तो तीसरा अनुच्छेद में भी बहुत बढ़िया बात कहा गया कि यह बात भी सही है कि भारत के राज्यों का यदि नाम बदलना हो तो ऐसे तो नाम आसानी से बदलेंगे नहीं। क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र को बढ़ाना हो या घटाना हो, या नए राज्य का निर्माण करना हो। आपने सुना है ना कि एक राज्य से टूट के दूसरा राज्य का निर्माण हो जाता है। जी हां, कभी झगड़ा हो जाए। तेलंगाना कैसे बने थे दोस्त, याद है क्या? आंध्र प्रदेश से हटे थे ना, याद है ना? चलिए थैंक यू, याद है तो तीसरा में यही कहा गया कि अलग से राज्य आकर मिले तो उसका हम लोग अनुच्छेद 2 के द्वारा हम अपने में मिला लेंगे। लेकिन खुद के राज्य में का अगर कोई नाम बदलना चाहे, क्षेत्र परिवर्तन करना चाहे या नए राज्य बनाना चाहे, उसको क्या करना होगा दोस्त? अनुच्छेद 3 का पालन करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये 3 आपके दिमाग में, दिल में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गए, एकदम फिट हो गए दोस्त। देखिएगा टेस्ट देंगे तो आप गारंटी के साथ सही करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप यहां देख रहे होंगे दोस्त 4 नंबर अनुच्छेद नहीं लिखा गया है दोस्त। यहां बता देना चाहते हैं सारे अनुच्छेद बहुत सारे 495 प्लस है। याद करना आसान है क्या? पूरे तो याद करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग उतना सारे याद करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो 4 नहीं आते एग्जाम में, उसको हटा दिए हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्त अनुच्छेद 5 से लेकर दोस्त 11 तक, 5 से 11 तक दोस्त क्या है? नागरिकता के बारे में बात है। क्या चीज के बारे में बात है? नागरिकता के बारे में। भारत के हम नागरिक है, उससे रिलेटेड बात है 5 से 11 तक अनुच्छेद में। अब आपको 5 से 11 के अंदर जाकर नहीं पूछते हैं, जी हाँ, बस ये पूछते हैं कि 5 से 11 के मतलब नागरिकता कितने में वर्णन है अनुच्छेद में। तो आप ऑप्शन देते हैं, मतलब 5 से 11, 8 से अनुच्छेद 11, ऐसे करके 11 से 20, तो आपको आंसर मान रहेंगे 5 से 11। अब आपके मन में एक चीज सबसे पहले चल रहे होंगे कि आखिर इसको याद कैसे रखे ना। तो देखिए दोस्त मैं बता रहा हूं ना, ट्रिक सुनिए जरा। नागरिकता में नाग आता है, शुरू में क्या आता है? नाग आता है। नाग का मतलब सांप होता है, पता है ना दोस्त?
बताइए मेरे को जरा, इतना सोचिए जरा, 1 मिनट पॉज लेके। क्योंकि दोस्त 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो जीवन भर बार बार पढ़ते रहिए आप और कंफ्यूज होते रहिए, या आज मेरा साथ दीजिए, जैसे मैं ट्रिक से याद कराता हूं शांति से मेरी बात का ख्याल कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर पहली वीडियो दोस्त आज होने जा रही है जो ट्रिक के साथ आपको ये याद कराई जा रही है। सच बता रहा हूं दोस्त, आप छान मारिएगा यूट्यूब पे, सब जगह बताए गए हैं, लेकिन कहीं भी ट्रिक से नहीं याद कराया गया। तो मेरा साथ दीजिए जरा, मैं कोशिश किया हूं आपको याद कराने का। तो मैं बता रहा था दोस्त कि 5 से 11, जी हाँ 5 से 11 अनुच्छेद में बताया गया, 5 नंबर अनुच्छेद से लेकर 11 नंबर अनुच्छेद में बताया गया नागरिकता के बारे में। और नागरिकता क्या होता है? नागरिकता में दोस्त नाग के बारे, नाग लिखा हुआ है शुरू में, और नाग यहां पे देखिए 5 नाग जैसा बना हुआ है। नाग कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, फन निकाले हुए नाग होते कि नहीं ऐसे। तो 5 में देखिएगा यहाँ पे क्या है, सिचुएशन देखिएगा, नाग, नाग जैसा आपको दिख रहा है ना, फन निकाले हुए। भावनाओं को समझिए दोस्त, याद हो जाएंगे। और जब दोस्त नाग आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या हो जाते हैं? डर के मारे शांत खड़े हो जाते हैं एकदम। देखिए यहाँ पे 2 गोल लड़का खड़ा है, देखिए यहाँ पे एकदम सीधा ऐसे खड़ा है। यानी जब नाग आते हैं ना दोस्त, ऐसे ये जो नाग आया तो लोग क्या होते हैं? सीधा खड़े हो जाते हैं। तो नागरिकता दोस्त क्या होंगे? 5 से 11 होंगे। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे किसी भी हाल में, आपको कसम है दोस्त। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्त मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अब हुआ यूं कि नाग आ गए, लोग मतलब जो भी थे वो लोग डर के मारे खड़े हो गए, स्टेट हो गए। अब क्या हुआ कि भाई साहब उसको आ गया गुस्सा, बोला भाई साहब ऐसे तो नाग आ जाएगा हर बार, तो मैं डरता रहूंगा, उससे अच्छा है कि मेरे मौलिक अधिकार बता दो, मेरे मौलिक अधिकार बता दो। तो क्या किए गए? क्या गए, रुको, नागरिकता के जस्ट बाद में मौलिक अधिकार डालता हूं। तो क्या किए गए दोस्त? 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार को डाल दिया गया कि लो भाई तुम्हारे इतने मौलिक अधिकार हैं। और दोस्त मैं यहां पे बता देना चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये 12 से लेकर 35 के बीच जितने मौलिक अधिकार है ना, सारे का मैं वर्णन करूंगा एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं, जी हाँ, कि मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में है दोस्त, याद रखिएगा जरा, मुझे पूरा विश्वास है आप याद रखेंगे। ओके डन। नेक्स्ट है दोस्त नीति निर्देशक सिद्धांत। समझिएगा, ट्रिक दूंगा। जब किसी को नीति निर्देशक या नीति समझाया जाता है तो लोग क्या बोलता है पता है? देख भाई मेरे, हमको ज्यादा आकर नीति वगैरह मत समझाओ, हमको नीति मत समझाओ, तुम जिसके बारे में मुझे समझा रहे हो ना, मुझे मेरा उससे 36 का आंकड़ा चलता है। याद कीजिए दोस्त, याद कीजिए, हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि नहीं कि ज्यादा मुझे नियम कानून मत समझाओ, नीति मत समझाओ, जिसके बारे में तुम समझाने आए हो ना उससे मेरा 36 का आंकड़ा चलता है। अब आपका ट्रिक बन गया दोस्त, नीति यानी 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके क्या होते हैं 51 तक तो नीति निर्देशक के बारे में बताया गया है। इसके बारे में भी पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे दोस्त एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। बस ट्रिक तो सुनते जाओ दोस्त, आज के बाद मैंने कहा ना आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा साथ दीजिए बस आप शांति से। 51A में दोस्त है मौलिक कर्तव्य। अब सुनिएगा मेरा जरा, ट्रिक सुनिएगा, भूल नहीं सकते आप दोस्त। मौलिक कर्तव्य, हर एक इंसान का मौलिक कर्तव्य होता है कि यदि वो कहीं भोज भात खाने जाएंगे तो वहां पे वो चुमान के तौर पे, चुमान देते हैं ना दोस्त, पता है कि नहीं है? जो पैसा गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है 51 रुपए देंगे। कितना देंगे? 51 रुपए देंगे। और अगर 51 रुपए जो दे देंगे वो A1 आदमी कहलाएंगे। भाई साहब A1 आदमी है, ये अपना मौलिक अधिकार का क्या किया है, बढ़िया से पालन किया है, 51 रुपया चुमान दिया है। तो याद रखें अनुच्छेद 51A में क्या बताएगा? ए से नंबर 1 आदमी, 51 में बताया 51 चुमान देने वाला, यानी 51 अनुच्छेद में बताएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। और अपने मौलिक कर्तव्य को क्या करना है दोस्त? पालन करना है 51 रुपए चुमान देकर। भूलेंगे क्या? आज के बाद मत भूलिएगा दोस्त। और मैं बता देना चाहता हूं ये मौलिक कर्तव्य है दोस्त ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कितने? 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं दोस्त। आगे राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी बात बताया जाएगा जो हम लोग को याद करना है। ट्रिक सुनते रहिएगा, शांति से समझिएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कैसा व्यक्ति होता है पता है? देश का प्रथम व्यक्ति होता है दोस्त। प्रथम व्यक्ति कहने का मतलब नंबर 1 पर्सन, देश में सबसे ऊंचा पद यही तो है। तो याद रखिएगा कि 52 नंबर में दोस्त पद के बारे में वर्णन है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, इतना अच्छा से लिख के लाया हूं ना दोस्त कि सारे आपके दिमाग में अटते जाएंगे। राष्ट्रपति दोस्त 52 में पद का वर्णन है राष्ट्रपति का। 53 नंबर अनुच्छेद में क्या है? उसके शक्ति एवं कार्य का। 54 में दोस्त लगातार है, देखिएगा निर्वाचन के बारे में। यानी ये 3 आपको कनेक्टेड करके याद करना है। मैं इधर से ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं और देखिएगा, समझिएगा, ट्रिक सुनिएगा।
52 में क्या चीज के बारे में बात है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बात है। ठीक है, याद रखना है 52 नंबर पद के बारे में है। अच्छा, पद जब मिल जाएगा तो उसको यह भी तो बताया जाएगा इस पद पर रहकर तुमको शक्ति और कार्य क्या करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या शक्ति है तुम्हारे पास, ये पद पर आने के बाद ही तो बताया जाता है। यानी 53 नंबर में कभी कभी उल्टा बच्चा सोचने लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले पद पर ग्रहण करो, फिर जानो कि तुम्हारा शक्ति क्या है और तुमको काम क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्वाचन के बारे में जानो। पहले पद के बारे में जानो, क्या है कि तुम्हारा पद सबसे पहले मिलेगा, तब तुमको शक्ति जानना है, फिर तुमको कार्य जान लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपने निर्वाचन प्रोसेस को तो जानो कि तुम इस पद पर आओगे कैसे। तो याद रखिएगा 52 में पद के बारे में वर्णन है, 53 में शक्ति एवं कार्य के बारे में, 54 में निर्वाचन के बारे में। मुझे विश्वास है दोस्त ये सारे अनुच्छेद आपको याद रहेंगे। और किसके ये सब बात हो रहे हैं? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट दोस्त याद करते हैं, राष्ट्रपति के पास आपको पता होना चाहिए कि उसके पास एक महाभियोग की शक्ति होती है। महाभियोग की शक्ति सुनिएगा जरा, 61 नंबर अनुच्छेद यानी 61 नंबर अनुच्छेद में बताया गया महाभियोग कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्त? महाभियोग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की बात किया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने की बात किया जाएगा, उसको महाभियोग कहते हैं। अब जो बोलूंगा उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। राष्ट्रपति जो होता है ना, उसको हटाना इतना आसान नहीं होता है। वो देश का पहला व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? प्रथम व्यक्ति कहलाता है। तो याद रखिएगा महाभियोग होते समय ना उसके जो आर्टिकल होंगे उसमें 1 लगा हुआ रहेगा, क्योंकि प्रथम व्यक्ति को हटाना तो आर्टिकल में 1 होना चाहिए। और एक व्यक्ति से हटेंगे नहीं ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर हटाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मतलब 6 लोग आएंगे उसको हटाने के लिए। और 61 से क्या है, अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, महाभियोग। ठीक है, याद रखेंगे ना दोस्त ऐसे करके। आइए आगे याद करते हैं। अनुच्छेद 72 में दोस्त बताया गया क्षमादान के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी के फांसी के सजा को भी रुकवा सकता है, इतना पावर होता है उसके अंदर। और उससे कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। और वो क्षमादान कर सकता है, वो किसी के उम्र को घटा सकता है, किसी को सजा को बढ़ा भी सकता है। जी हाँ, और किसी को क्या कर सकता है, उम्र कैद है तो उसको मतलब फांसी के सजा को उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद है तो उसका सजा 20 साल से कम कर सकता है। ऐसा ऐसा है नियम राष्ट्रपति के बारे में। तो 72 में करता है, क्या करता है, 72 नंबर अनुच्छेद को द्वारा क्षमादान करता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करके रखिएगा याद कि 61 नंबर में राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस बताया गया 61 नंबर में। और 61 इसलिए याद रहेगा क्योंकि 1 नंबर पर्सन होता है ना, प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, इसलिए। और 72 नंबर याद रखिएगा अनुच्छेद किस लिए, क्षमादान के लिए, क्षमा करता है ना, इसीलिए 72 नंबर याद रखिएगा। आगे सुनिए जरा, अनुच्छेद 85 जो दोस्त लोकसभा विघटन से है। क्या चीज से है? अनुच्छेद 85 दोस्त लोकसभा विघटन से, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर सकता है? तो जी हाँ, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, यानी कि खत्म भी लोकसभा को कर सकता है वो चाहे तो। लेकिन कब करता है विघटन? याद रखिएगा जब प्रधानमंत्री कहता है तब, ऐसे नहीं करता है अपना मन से। अनुच्छेद 1, 2, 3 को अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्त, अध्यादेश जारी कर देता है। अध्यादेश जारी करने का मतलब है सबको एक साथ बुला सकता है। तो याद रखिएगा 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है, भाग जाना। 1, 2, 3 तो सबको भाग कर आना रहता है जब अध्यादेश जारी होता है। तो ये बहुत आसान तरीका याद रहेगा, अध्यादेश 1, 2, 3 से याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट है 143 अनुच्छेद है 143, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा राष्ट्रपति कर सकता है। तो याद रखिएगा जब पति पत्नी आपस में सलाह मशवरा करते हैं तो क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं ना। तो सर्वोच्च न्यायालय से जब राष्ट्रपति क्या करेगा, सलाह मशवरा करेगा, तो याद रखिए प्यार मोहब्बत की बातें करेगा। ऐसे करके याद रखिए। 143 का मतलब बचपन से पता है ना कि हम लोग ये सीखते आ रहे हैं। आई लव यू को क्या बोलते हैं हम लोग, 143, वही बात है यहाँ पे दोस्त। तो सर्वोच्च न्यायालय याद रहेंगे ना, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा जब राष्ट्रपति करता है तो क्या बात करता होगा, प्यार भरी बातें करता होगा, नहीं आई लव यू वगैरह बोलता होगा। ऐसे करके याद रख लीजिए, आपको याद रहेंगे दोस्त। ट्रिक काम के है, याद रखिएगा। हमको तो भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। जी हाँ, किसी को प्यार में फंसा दो ना, प्यार से। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 2 ही बात याद रखिए, उतना ही काफी हम लोग के बारे में। उसके पद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 63 में, और उसके 64 में बताया गया राज्यसभा के सभापति होगा। थोड़ा सा मुश्किल था दोस्त याद रखना। क्या था मुश्किल? तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के पद के बारे में दोस्त कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में कैसे हम लोग पता करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा उसके पद के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जब लिखाता है तो देखिएगा उसके नाम के पहले ना 3 लिखा रहता है। देखिए उप, तो उप लिखते समय उ जो होता है 3 की तरह होता है ना, तो उसका जो पद का वर्णन होगा 63 में होगा। याद रखिएगा ऐसे करके। उसके बाद क्या होगा दोस्त,
74 में जस्ट उसके बाद उसके बारे में रहेगा कि वो सभापति का क्या होगा, मतलब राज्यसभा का सभापति होगा। ये बहुत अच्छा पद है भाई उपराष्ट्रपति का। और हम आपको मस्त वाली बात बता देना चाहेंगे, ये ना इसको याद करने का भी ट्रिक मैंने बनाया। क्या बनाया देखिएगा जरा। हमको तो ये राज्यसभा के वो सभापति होगा, तो सभापति से मैंने एक लिंक खोजा। क्या खोजा, ध्यान दीजिएगा। सभापति में ना प लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पति, पति का प 4 जैसा दिखता है ना, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 से रिलेटेड है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री का याद करिएगा। 74 और 75 में क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन है। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री का वर्णन कब होगा, प्रधानमंत्री कब होगा, जब उसका मंत्रिपरिषद होगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, मंत्री और परिषद। प्रधानमंत्री का क्या होगा, मंत्रिपरिषद। और उसी तरीका का लिंक पीछे में जैसे बताया था वैसा ही यहाँ पे देखिएगा परिषद होगा। परिषद में 4 लेखा लिखा हुआ है, तो 74 आंसर होगा दोस्त। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होगा वो 75 में है, तो ये लिंक है ना एक दूसरे से कनेक्टेड। 74 के बाद 75 आता है, तो जब मंत्रिपरिषद हो जाएगा तो जस्ट उसके बाद प्रधानमंत्री के पद के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सांसद के बारे में बात करते हैं। सांसद को आसानी से याद रखते हैं, एक ऐसे मंदिर बनाएंगे दोस्त और याद कर लेंगे। ध्यान दिया, सबसे ऊपर में सांसद होता है, तो सांसद को 79 में रखा जाता है। उसके बाद 79 के बाद होता है 80 और 81 होता है। तो सांसद सबसे ऊपर, उसके बाद नंबर आता है राज्यसभा का, उसके बाद नंबर किसका आता है दोस्त, लोकसभा का। सबसे पावरफुल सांसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो नंबर उसी तरीका का है दोस्त कि सबसे ज्यादा पावरफुल को सबसे कम नंबर मिला, उससे ज्यादा मतलब बीच वाले को बीच वाला मिला, और सबसे कम पावरफुल वाले को सबसे ज्यादा नंबर मिला। तो 79, 80 और 81 करके याद रखिएगा। ऐसा मंदिर याद रखिए, मन में इस छवि को बना लीजिए। सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में वर्णन है। आइए नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त। अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। जो अध्यक्ष महोदय होते हैं ना लोकसभा के, उनका ना जब कोई भी चीज में मत एक घट जाए, मतलब ड्रॉ हो जाए, मैच ड्रॉ हो जाए, तो एक कहते हैं ना कि एक और वोट का जरूरत पड़ता है, तो उस समय ना निर्णायक मत देते हैं। याद रखिएगा कौन, जो अध्यक्ष महोदय होते हैं। वैसे बता दे, कोई भी वोटिंग वगैरह होता है ना, कोई भी चीज नियम कानून बनते हैं, वहां पे ना जो अध्यक्ष होते हैं उनको नहीं दिया जाता है वोट देने का हक, लेकिन जब ड्रॉ हो जाते हैं उस समय वो अपना वोट देता है। नेक्स्ट है दोस्त, याद रखिएगा इस तरीके, तो ध्यान दीजिए कैसे याद रखें। निर्णायक मत भाई साहब है, तो बढ़िया वाला उसको नंबर मिलना चाहिए, तो 100 नंबर उसको मिला। बढ़िया नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसको वोट देने का हक मिलता है, तो 100 नंबर उसको मिला। अनुच्छेद 105 में बताया गया संसद का विशेषाधिकार होता है दोस्त। यहां पे हमने क्या किया है, टोटल 124 याद करने का प्रयत्न किया है दोस्त, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में और भी लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने जितना याद किया देखता हूं अभी कि आखिर मेरा ट्रिक काम करता है कि नहीं। बस इतना ही बोलूंगा सबसे पहले टेस्ट से पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर तो देखिए जरा, प्लेलिस्ट देखिए जरा, कितने जीके के ट्रिक्स मौजूद है। वो सारे टॉपिक्स है दोस्त जो आप कभी याद नहीं कर पाते, सारे स्टूडेंट को मुश्किल से याद नहीं होते, वो सारे आसान से मैंने ट्रिक बनाकर दोस्त याद कराया है। बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट इसका फायदा उठा रहे हैं, कहीं वो ना पढ़ के आगे निकल जाए, उससे पहले आप भी पढ़िए, निकलने का कोशिश कीजिए आगे दोस्त। यहां तक कि इंग्लिश के भी बहुत सारे देखिएगा वर्ड के ट्रिक्स है दोस्त, जो वर्ड भारी भारी है, जो आ नहीं रहे एग्जाम, मतलब एग्जाम में आते हैं और बन नहीं रहे स्टूडेंट से, वो सारे वर्ड लाकर रख दिया हूं, तो वर्ड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। आइए टेस्ट देते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि मेरा कितना काम किया या नहीं किया ट्रिक। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्त, तो आप देख सकते हैं आपके सामने, आंखों के सामने यहां पे है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दूसरे राज्यों का भारत में मिलन है। दूसरा राज्य आके भारत में मिल जाएगा, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बात है, विचारिए और बताने का प्रयत्न कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप सही बना सकते हैं, दिमाग पर जोर डालिए दोस्त। अनुच्छेद से गलती आज के बाद हम लोग को नहीं करना है। दूसरा राज्य आकर मिलेगा, दूसरा राज्य आकर मिलेगा, दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा से 2 होता है, अनुच्छेद 2 आंसर हो गए। यह ट्रिक बताना मैं भूल गया था, मैं यहां बता दे रहा हूं, दूसरा राज्य आके मिलेगा, दूसरा लगा हुआ है, यानी 2 नंबर, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। अगर भारत के कोई राज्य अपना नाम परिवर्तन करना चाहता है तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। जी हां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो बताइए जरा मेरे को कि नाम परिवर्तन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। उसको अनुच्छेद 1 का पालन करना होगा, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 का पालन करना होगा दोस्त। भारत का राज्य का नाम बदलना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या नए राज्य तोड़कर बनाना हो, इसी का प्रयोग होगा। तेलंगाना राज्य इसी का प्रयोग करके बना था। नेक्स्ट आइए ट्रिक देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से कितना अनुच्छेद तक है। अच्छा, नागरिकता का वर्णन 5 से कितना तक है, मैंने बताया था नाग से याद रखिएगा, 5 नाग से याद रखिएगा, फन निकाला हुआ नाग। तो जब नाग देखते हैं तो इंसान क्या हो जाता है दोस्त, सीधा खड़ा हो जाता है। देख रहे हैं ट्रिक, देख रहे हैं कि नहीं, ट्रिक देख रहे हैं कितना काम आ रहा है।
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में लिखा है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्त? तो 52 में लिखा है राष्ट्रपति के पद के बारे में। बस लाइक कर दीजिएगा, ट्रिक पसंद आ रहे हैं तो और भी टेस्ट दीजिए, जरा देखिए कि ट्रिक काम कर रहे हैं कि नहीं। राष्ट्रपति का क्षमादान का वर्णन किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमा कब कर सकता है? याद कीजिए जरा। राष्ट्रपति नंबर 1 पर्सन होता है तब महाभियोग 61 में लगते हैं। याद आया क्या? याद आया क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है लोकसभा का विघटन 85 में कर सकता है, लेकिन 72 में क्या कर सकता है दोस्त? वो क्षमा कर सकता है किसी का। क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त, ट्रिक लग रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद, ये देखिए 4 परिषद, परिषद में 4 लगा हुआ है, तो देखिए 4 वाला यही है, 74 आंसर हो जाएंगे। कितना काम कर रहा है ट्रिक? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा कर सकता है, सलाह ले सकता है। तो सलाह लेता है, गुफ्तगू करता है, तो क्या करता है दोस्त? प्यार भरी बातें करते हैं, आई लव यू वगैरह बातें करते हैं ना। 143 आंसर हो जाएंगे। कितना बेहतरीन तरीका से ट्रिक काम कर रहा है, खुद देखिए। नेक्स्ट है अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत कब देगा? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है, आपने ट्रिक बढ़िया से देखा है और आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। कमेंट्स में जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा दोस्त, मुझे इंतजार रहेगा। बस इतना ही बोलूंगा। अगर ट्रिक पसंद आ रहे और अगर आपको याद हो रहे हैं दोस्त, तो बस इतना ही को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई थी तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्त कि आपने पसंद किया है वीडियो को, और मैं और भी बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्त, और आपके एग्जाम में, आपके नौकरी में उस पल तक पहुंचाऊंगा जहां से जल्दी से जल्दी आप नौकरी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, थैंक यू।